हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एम्पायर। तो फ्रेंड्स, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी एंड वर्क्स, जो आपके टीजीटी और पीजीटी दोनों ही एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो टीजीटी है उसमें तो आपके चार ही राइटर्स हैं आपके, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन एंड जॉन गैल्सवर्दी। आपको चार राइटर्स आपको रेडी करने हैं, बट पीजीटी में आपके 16 to 17 राइटर्स हैं, तो विलियम शेक्सपियर आपके दोनों में ही कवर होगा। तो चलिए आज विलियम शेक्सपियर की जो बायोग्राफी है उसको जानते हैं, उनके वर्क्स के बारे में। इनका बर्थ देखते हैं, 23 अप्रैल को हुआ था 1564 में इन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवोन, रिवर्स नेम है ये रिवर का, और इन द कंट्री ऑफ वॉरविकशायर, वॉरविकशायर की कंट्री है ये। ही वॉज बैप्टाइज्ड एट होली ट्रिनिटी चर्च, और वो जो उनका बैप्टाइज हुआ था, उनका एक नामकरण, इनके यहाँ पर एक जो होता है अलग से एक रीति रिवाज होता है ये, उसको होली ट्रिनिटी चर्च में इनको बैप्टाइज किया गया था इनको, यानी कि इनका नामकरण हुआ था ऑन 26 अप्रैल 1564, यानी कि इनके बर्थ के 3 days आफ्टर। ओके, स्ट्रेटफोर्ड इज़ ए विलेज इन वॉरविकशायर, और जो स्ट्रेटफोर्ड है ये वॉरविकशायर में एक विलेज है, सराउंडेड बाई फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, कैसल ऑफ वॉरविक एंड कैसल ऑफ किलकोलमैन फ्रॉम 3 साइडेड, 3 साइड से ये घिरा हुआ है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन से, कैसल ऑफ वॉरविक एंड कैसल ऑफ किलकोलमैन। ओके, चलिए आप, ये तो इनके बर्थ के बारे में थोड़ी सी नॉलेज थी। नेक्स्ट देखते हैं इनका पेरेंट्स कौन कौन थे, पेरेंट्स के बारे में जानते हैं इनके। ही वॉज द थर्ड चाइल्ड, ये फिर सन ऑफ जॉन शेक्सपियर, इनके जो पिता थे उनका नाम जॉन शेक्सपियर था, एन एल्डरमैन एंड ए सक्सेसफुल ग्लवर ओरिजिनली फ्रॉम स्नीटर्ड फील्ड, एंड मैरी आर्डन द डॉटर ऑफ एन अफ्लुएंट लैंडोइंग फार्मर। और इनके जो पिता का नाम जॉन शेक्सपियर था और उनकी माँ का नाम मैरी आर्डन था। इनके पिता जो थे एक सक्सेसफुल ग्लवर थे, ग्लव्स बनाते थे वो, और ये जो इनकी माता थी वो एक एन एफ्लुएंट लैंडोइंग फार्मर की जो बेटी थी। एजुकेशन की, एट द एज ऑफ 7 ही वॉज सेंट टू द ग्रामर स्कूल एट स्ट्रैटफोर्ड। फ्रेंड्स, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में कि इनकी जो स्कूल था कौन सा था, कौन से स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की है। तो फ्रेंड्स, जब ये 7 के एज के थे तब इनको ग्रामर स्कूल में भेजा गया था, जो स्ट्रैटफोर्ड में ही था, वेयर ही पिक्ड अप स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, जहाँ पर इन्होंने स्मॉल लैटिन और लेस ग्रीक को पिक किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इनका स्पाउस एंड चिल्ड्रन, यानी इनकी पत्नी और उनके बच्चों के बारे में जानते हैं। एट द एज ऑफ 18 की एज में, यानी कि इन 1582, जब ये 18 के थे, 1582 की बात है ये, ही मैरिड द 26 year old हैने हैथवे, इन्होंने अपने से 8 साल बड़ी लड़की एन हैथवे से इन्होंने शादी की, विद हुम ही हैड 3 children, जिनसे इनको 3 बच्चे हुए। सुजैना आफ्टर 6 months ऑफ मैरिज, यानी कि इसको शादी के 6 month बाद इनको बेबी हो गया था, यानी कि ये पहले से प्रेग्नेंट थी। एंड ट्विंस हेमनेट एंड जूडिथ, और फिर इनको बाद में ट्विंस हुए थे हेमनेट एंड जूडिथ। हेमनेट डाइड ऑफ अननोन कॉजेज एट द एज ऑफ 11, जब ये 11 साल के हुए इनके बेटे हेमनेट, तो इन डाई हो गए थे, इस टाइम डेथ हो गई थी इनकी अननोन कॉजेज से, यानी कि इनको उनका कारण नहीं पता है इनको। सुजैना वॉज मैरिड टू जॉन हॉल, और उनकी जो बेटी थी सुजैना, उन्होंने जॉन हॉल से शादी की, ए फिजिशियन, इन 1607 में शादी की थी, फिजिशियन थे ये। एंड जूडिथ टू थॉमस क्वेनी, और जूडिथ ने जो है थॉमस क्वेनी से की थी, ए विंटनर 2 months बिफोर शेक्सपियर डेथ, शेक्सपियर की डेथ से 2 महीने पहले ही शादी की थी इन्होंने। ठीक है, चलिए इनकी डेथ के बारे में जानते हैं। ही डाइड ऑन 23 अप्रैल 1616 एट द एज ऑफ 52 इन स्ट्रैटफोर्ड, और 52 की एज में, यानी कि 1660 में ये डाइड हो चुके थे स्ट्रैटफोर्ड में ही। ही वॉज बरीड इन द चैंसल ऑफ द होली ट्रिनिटी चर्च, और इनको होली ट्रिनिटी चर्च में ही इनको बरी किया गया था, इनकी दफनाया गया था 2 days आफ्टर हिज डेथ, इनकी डेथ के 2 दिन बाद। द एपिटाफ ऑन हिज ग्रेव स्टोन रीड्स, और जो इनकी एपिटाफ है इनकी कब्र पर, वो ये लिखा है। फ्रेंड्स, काफ़ी बार पूछा गया इनकी कब्र के कि ये जो लाइनें दी जाती है कि ये किसकी कब्र पर लिखी गई है, तो आपको ऑप्शन में चूज़ करना होता है कि शेक्सपियर की कब्र पर लिखी गई है। गुड फ्रेंड्स फॉर जीसस शेक फॉर बियर टू डिग द डस्ट
enclosed here, blessed be the man that spares these stones, and cursed be he that moves my bones. इनकी कब्र पर लिखी गई लाइनें हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि नोट एक, चलिए देखते हैं क्या है। विलियम शेक्सपियर buried at Stratford upon Avon in 1616 was honored with a monument in 1740। विलियम शेक्सपियर जिनको स्ट्रेटफोर्ड में दफनाया गया था 1660 में, वो 1740 में इनको एक स्मारक इनकी सम्मान में जो था बनाया गया था। वैन वन डिजाइंड बाय विलियम केंट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन पोएट्स कॉर्नर इन वेस्टमिंस्टर एबी आफ्टर शेक्सपियर्स डेथ। विलियम बेस हैड सजेस्टेड शेक्सपियर शुड बी बरीड देयर। और जब इनकी डेथ के बाद 1740 में ये मोनूमेंट बनाया गया था, जिसको डिज़ाइन किया था विलियम केंट ने, और कंस्ट्रक्टेड इन पोएट्स कॉर्नर, और पोएट्स कॉर्नर में इसको कंस्ट्रक्टेड किया गया था, इसका निर्माण हुआ था इन वेस्टमिंस्टर एबी। ओके, और इनकी डेथ के बाद इनको विलियम बेस जो थे, इन्होंने सजेस्ट किया था कि इनको वहीं पर दफनाना चाहिए। सॉब्रिक्वेट शेक्सपियर इज ऑल्सो कॉल्ड बार्ड ऑफ एवन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है कि शेक्सपियर को किस नाम से और जाना जाता है, तो ये बार्ड ऑफ एवन के नाम से इनको जाना जाता था। इनका ऑक्यूपेशन द इंग्लिश एलिजाबेथन पोएट, एक्टर एंड रेनेसा प्ले राइट। और ये जो थे एलिजाबेथन पोएट थे, एक्टर थे, और रेनेसा के राइटर थे ये। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द ऑथर, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। चलिए, बिटवीन 1585 एंड 1592 ही बिगेन ए सक्सेसफुल करियर इन लंडन एज एन एक्टर। 1585 से और 1592 के बीच में इन्होंने एक सक्सेसफुल करियर की शुरुआत की लंदन में एक्टर के तौर पर। एंड राइट एंड इन 1594 ही जॉइंड एज एन एक्टिंग ट्रूप कॉल्ड द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। और जो लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन ट्रूप था, उसकी एक्टिंग को उन्होंने ज्वाइन कर लिया था, वहाँ पर एक्टर के रूप में इन्होंने वहाँ पर ज्वाइन किया था 1594 में। इन 1603 द ग्रुप वॉज रीनेम्ड द किंग्स मैन आफ्टर किंग्स जेम्स फर्स्ट। और फिर 1603 में जो ग्रुप था उसका रीनेम कर दिया गया था, लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन को किंग्स मैन के नाम से जाना जाने लगा था उसके बाद, आफ्टर किंग्स जेम्स फर्स्ट, जब किंग जेम्स वहाँ पर राजा बने। नेक्स्ट, इन 1597 ही परचेस्ड न्यू प्लेस इन स्ट्रेटफोर्ड। और स्ट्रेटफोर्ड में उन्होंने न्यू प्लेस खरीद लिया था 1597 में। फ्रेंड्स, आपको सबको सन याद रखने ज़रूरी है, हर कब कौन सी जो इवेंट हुआ था, मतलब कौन सी जो घटना थी वो कब हुई, शादी कब हुई इनकी, बच्चे कब हुए, इन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया, और कब इन्होंने अपना सक्सेसफुल लिटरेरी करियर शुरू किया था, और कब इन्होंने स्ट्रेटफोर्ड में अपना ये न्यू प्लेस परचेज़ किया था। काफ़ी बार आपको हर चीज़ बारीकी से याद करनी है, क्योंकि आपका टीजीटी में 4 ही राइटर्स हैं, और पीजीटी में भी बहुत ही बारीकी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, इन 1599 और 1599 में ए पार्टनरशिप 1/10 शेयर्स इज ऑफ कंपनी मेंबर्स बिल्ड देयर ओन थिएटर ऑन द साउथ बैंक ऑफ द रिवर टेम्स। इन्होंने कंपनी मेंबर्स के शेयर के रूप में 1/10 का जो थी इनका शेयर था उसमें, और इन्होंने अपना थिएटर बनाया साउथ बैंक की रिवर थी जो थेम्स, उस पर। ओके, विच दे कॉल्ड द ग्लोब, जिसको इन्होंने ग्लोब का नाम दिया। ही बिकेम पार्ट ओनर ऑफ द ग्लोब एंड ब्लैक फॉरेस्ट थिएटर। और ये जो थे पार्ट बने थे ओनर का, मतलब ये पार्टनरशिप में थे उनके मालिकों के साथ, और भी मतलब पार्टनरशिप में थे इनके ग्लोब के और ब्लैक फॉरेस्ट थिएटर के। ही हैड सेवरल पैट्रन्स, उनके पास बहुत सारे पैटर्न्स थे। वन ऑफ देम वाज द हैंडसम गैलेंट अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। उनमें से एक जो थे हैंडसम गैलेंट थे, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन के नाम से इनको जाना जाता है, और इनका नाम हेनरी वर्सले भी था। टू whom मैनी ऑफ हिज सोनेट्स एंड पोएम्स आर एड्रेस्ड, जिनको इन्होंने बहुत सारे सोनेट्स अपने पोएम्स भी एड्रेस किए हैं। नेक्स्ट, इन 1623 जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल, टू फ्रेंड्स एंड फेलो एक्टर्स ऑफ शेक्सपियर, ये इनके फ्रेंड्स भी थे और फेलो एक्टर्स भी थे शेक्सपियर के, हेमिंग्स और हेनरी कॉन्डेल। इन्होंने इनका पब्लिश किया था द फर्स्ट फॉलियो दैट इंक्लूडेड 36 प्लेज। इन्होंने इनका फर्स्ट फॉलियो जो था पब्लिश किया था, जो जिसमें 36 प्लेज जो थे इंक्लूड थे, और फर्स्ट फॉलियो का पब्लिश हुआ था इनका 1623 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए। पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायरे वाज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फॉलियो, और जो पेरिकल्स थी और प्रिंस ऑफ टायरे थी जो फर्स्ट फॉलियो में इनके इंक्लूड नहीं की गई थी। ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत बार रिपीट हुआ है कि
इनकी फर्स्ट वॉल्यूम में कौन सी जो थी पोएम नहीं थी? पेरिकल्स। बहुत बार पूछा गया आपको एग्जाम में, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अराउंड 1590s he wrote 154 sonnets which were published collectively on 20th May 1609 by Thomas Thorpe। ठीक है, जब 1590 में इन्होंने अपने 154 सोनेट्स लिखे थे, उनको पब्लिश किया था एक साथ 20 मई 1609 में थॉमस थॉर्प के द्वारा। याद रखना है कि इनके जो सोनेट्स थे किसने पब्लिश किए थे और कब किए थे। फॉर हिज legendary एंड हिस्टोरिकल मटीरियल शेक्सपियर डिपेंडेड मेनली ऑन हॉलिन्शेड क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड। और अपने जो लेजेंडरी एंड हिस्टोरिकल मटेरियल था इनका, शेक्सपियर जो थे मेनली जो थे वो हॉलिन्शेड के क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड जो है इस पर डिपेंड थे। स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड एंड ऑल्सो ऑन सर थॉमस नॉर्स 1579 ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्स पैरेलल लाइव्स, इन पर ये डिपेंड थे। ओके। लव, सिलेबस लॉस्ट, ए मिडसमर नाइट ड्रीम, द मैरी वाइफ्स ऑफ वाइंडसोर एंड द टेम्पेस्ट आर शेक्सपियर्स ओरिजिनल प्लॉट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इनके ओरिजिनल प्लॉट्स थे इनके। लव, सिलेबस लॉस्ट, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, द मैरी वाइफ्स ऑफ वाइंडसोर एंड द टेम्पेस्ट, इनके ओरिजिनल प्लॉट्स थे सबके। इनकी जो कहानी थी इनकी बिल्कुल ओरिजिनल थी। नेक्स्ट हिज 4 ग्रेट ट्रेजेडीज। इनकी जो ट्रेजेडीज है हर बार पूछी जाती है इनके बारे में क्वेश्चंस। ठीक है, आपको याद रखनी है हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ इनकी ग्रेट ट्रेजेडीज में आती है। हिज 4th ग्रेट कॉमेडीज, जो ग्रेट कॉमेडीज है वो है आपकी मच अडो अबाउट नथिंग, 12th नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड एज यू लाइक इट। ये इनकी 4 ग्रेट कॉमेडीज थी। ओके। रोमन प्लेज में आपके कोरोलिनस, जूलियस सीजर, एंटोनियन क्लेपेट्रा रोमन प्लेज में आते हैं इनके, पूछे जाते हैं। कई बार आपको 4 ऑप्शन दे देता है और उसमें से एक कोई जो रोमन प्लेज नहीं है वो डाल देता है, इसलिए आपको 3 रोमन प्लेज के नाम आपको मस्ट याद होनी चाहिए, तभी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनको। ड्रामेटिक रोमांसिस, हिज लास्ट 4 प्लेज आर ट्रेजिक कॉमेडीज, पेरिकल्स, सिम्बलाइन, द विंटर्स टेल एंड द टेम्पेस्ट। उनके जो लास्ट 4 प्लेज थे वो ट्रेजिक कॉमेडी, वो कौन कौन से थे? पेरिकल्स, सिम्बलाइन, द विंटर्स टेल एंड द टेम्पेस्ट। In 1896, Frederick S. Bose coined the term problem plays to refer to his 3 plays. फ्रेडरिक एस बोस ने एक टर्म कॉइन किया था प्रॉब्लम प्लेस 1896 में, जो रेफर किया था इनके 3 प्लेस को, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मीजर फॉर मीजर एंड ट्रोलिस एंड क्रेसिडा। नेक्स्ट देखते हैं। His last major tragedies, Antony and Cleopatra and Carolinus, contain some of Shakespeare's finest poetry. उनकी जो लास्ट मेजर ट्रेजेडीज थी एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा एंड कैरोलिनस, contains some of Shakespeare's finest poetry and were considered his most successful tragedies by the poet and critic T.S. Eliot। इनको जो मानी गई है बहुत ही सक्सेसफुल ट्रेजेडीज मानी गई है पोएट एंड क्रिटिक T.S. Eliot के द्वारा, who called his tragedy Macbeth an artistic success। इन्होंने इनकी जो ट्रेजेडी है मैकबेथ, इन्होंने इसको एक आर्टिस्टिक सक्सेस माना है। एंड अदर ट्रेजिक प्ले हेमलेट एंड आर्टिस्टिक फेलर, और इनका जो दूसरी ट्रेजेडीज है हेमलेट, इसको आर्टिस्टिक फेलर माना है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। T.S. Eliot का एक टर्म है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, उसके बेसिस पर ही इन्होंने ये माना था, और ये भी आपके एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है, क्वेश्चन आता है कई बार। शेक्सपियर प्लेज द रोल ऑफ एडम इन एज यू लाइक इट। शेक्सपियर ने खुद ही जो उनका प्ले था एज यू लाइक इट, इसमें एडम का रोल प्ले किया था, घोस्ट का रोल प्ले किया था इन्होंने हेमलेट्स का फादर का, यानी हेमलेट वाले ट्रेजेडी में। एंड द कोरस इन हेनरी फिफ्थ जो प्ले था उसमें कोरस का रोल किया था, और मैकबेथ में किंग डंकन का रोल प्ले किया था इन्होंने। आपको याद रखना है कि किस में कौन सा रोल प्ले किया था इन्होंने खुद से, शेक्सपियर ने खुद ही। विथ 442 लाइन्स एंड 29,051 वर्ड्स, हेमलेट इज़ द लॉन्गेस्ट शेक्सपियरियन प्ले। और जो हेमलेट है इनका लॉन्गेस्ट प्ले है, सबसे लंबा, विद 1787 लाइन्स एंड 14,369 वर्ड्स। द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज़ द शॉर्टेस्ट प्ले, और ये जो कॉमेडी ऑफ एरर्स है ये इनका सबसे छोटा प्ले है। लव, सिलेबस लॉस्ट हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ राइमिंग लाइन्स ऑफ ऑल ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज। लव, सिलेबस लॉस्ट जो है इनकी हाइएस्ट परसेंटेज है इसमें राइमिंग लाइन्स की शेक्सपियर की सारे प्लेज में, अकॉर्डिंग टू शेक्सपियरियन स्कॉलर टक्कर ब्रूक। और जो शेक्सपियरियन स्कॉलर थी टक्कर ब्रूक, इनके अकॉर्डिंग
62.2% ऑफ द लाइन्स इन लव सिल्वर लोस्ट राइम। इनकी जो 62.2% है वो लव सिलेबस लॉस्ट की जो लाइन्स थी वो अपनी राइम खो देती हैं। द क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर इज ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम विथ 43.4% राइमिंग लाइन्स। और इसके जो साथ है मिडसमर, मतलब इनकी जो बाद आती है वो मिडसमर नाइट्स ड्रीम आती है, जिसमें अच्छी खासी राइमिंग लाइन्स हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विलियम जे लॉन्ग हैज़ डिवाइडेड हिज लिटरेरी करियर इन 4 पीरियड्स। विलियम जे लॉन्ग ने इनके जो लिटरेरी करियर है इनको 4 पीरियड्स में डिवाइड किया है। ए पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन, ए पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ए पीरियड ऑफ ब्लूम एंड डिप्रेशन, a period of restored serenity of calm after storm. In the late 19th century, Edward Dowden classified in his book Shakespeare, His Mind and Art, 1875, Shakespeare's literary career into 4 periods. तो एडवर्ड डॉर्डन ने किस में इसको किया था? जब 4 पार्ट्स कौन थे? इन द वर्कशॉप, इन द वर्ल्ड, आउट ऑफ डेप्थ एंड ऑन द हाइट्स। Next, the following chronology of Shakespeare's play is based on the Oxford Companion to Shakespeare by Michael Robson. और जो क्रोनोलॉजी है नेक्स्ट वो आपकी जो शेक्सपियर की प्ले की है वो बेस्ड है आपकी ऑक्सफोर्ड कंपेनियन पर माइकल डॉब्सन के द्वारा। अब इनकी कॉमेडीज़ देखते हैं कौन कौन सी है। तो टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना 1950-90 से 91 के बीच में लिखी गई। टाइमिंग ऑफ शो 50-90 से 91 के बीच में। 50-94 में द कॉमेडी ऑफ एरर्स, ये इनकी कॉमेडीज़ हैं। जो कॉमेडीज़ हैं इनकी वो हैं, ये आपको याद रखनी है। लव सिलेबस लॉस्ट आपकी 50-94 से 50-95 के बीच में है। 50-95 में मिडसमर्स नाइट्स ड्रीम है। 50-96 से मर्चेंट ऑफ वेनिस। 50-97 से 98 के बीच द मैरी वाइफ्स ऑफ वाइंडसोर। 50-98 मच अडो अबाउट नथिंग। 50-99 से 1600 एज यू लाइक इट। 1601 में 12th नाइट और वॉट यू विल, जो आपकी 12th नाइट है इसका एक और नाम है आपका वॉट यू विल, पूछा जाता है एग्जाम में इसका दूसरा नाम भी। 1603 में मीज़र फॉर मीज़र। 1604 से 5 तक ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। 1609 में विंटर्स टेल। 1611 में द टेम्पेस्ट। अब इनके हिस्टोरिकल प्लेस देख लेते हैं कौन कौन से थे। 5091 में इन्होंने हेनरी फोर्थ लिखा था पार्ट 2। 5091 में हेनरी फोर्थ पार्ट 3 एंड 5092 में हेनरी फोर्थ पार्ट 1। 5092 से 93 के बीच में द ट्रेजेडी ऑफ रिचर्ड थर्ड। 5095 में द ट्रेजेडी ऑफ किंग रिचर्ड सेकंड। 5096 में द लाइफ एंड डेथ ऑफ किंग जॉन। 5096 से 97 किंग हेनरी फोर्थ पार्ट 1। 5097 से 98 के बीच में हेनरी फोर्थ पार्ट 2। 98 से 99 द लाइफ ऑफ हेनरी द फिफ्थ। 1613 में हेनरी एट्थ और ऑल इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ट्रेजेडी। 5092 से 93 के बीच में द ट्रेजेडी ऑफ टाइटस एंड्रोनिकस। 5095 में आई थी द ट्रेजेडी ऑफ रोमियो एंड जूलियट। 5099 में आई थी द ट्रेजेडी ऑफ जूलियस सीजर। 1600 से 1601 द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट, यानी कि प्रिंस ऑफ डेनमार्क। इसकी सेटिंग जो थी वो पूरी डेनमार्क में थी। 1602 में आपकी ट्रोलेस एंड क्रासिडा आई थी। 1603 से 1604 द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो। मूर ऑफ वेनिस थे ये, मूर ऑफ वेनिस के नाम से भी इनको जाना जाता है। 1605 में किंग लियर। 1605 द लाइफ ऑफ टाइमन ऑफ एथेंस। 1606 द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। इसमें से 4 ग्रेट ट्रेजेडीज जो है वो तुम आपको याद रखनी है। बाकी सारी और भी ट्रेजेडीज हैं इसमें जो उनके नाम दिए गए हैं आपको ये आगे। 4 मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो और हैमलेट, इनकी 4 ग्रेट ट्रेजेडीज का हिस्सा है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। 1606 में आई थी एंटोनियन क्लियोपेट्रा। 1607 में पेरिकल्स आई थी। प्रिंस ऑफ टायरे थे ओनली पार्टली बाय शेक्सपियर। ओके, 1608 में द ट्रेजेडी ऑफ कैरोलिनियस। 1610 में द ट्रेजेडी ऑफ सिम्बलाइन। 1613 से 14 के बीच में आई थी द टू नोबल किंग्समैन, को ऑथर्ड विद जॉन फ्लेचर। इनके साथ इन्होंने जॉन फ्लेचर ने भी इस पर काम किया था द टू नोबल किंग्समैन पर। अब इनकी पोइट्री देख लेते हैं कौन कौन सी पोइट्री इन्होंने लिखी है। 1593 में वीनस एंड एडोनिस, जो 6 लाइन स्टैंजाज में इन्होंने लिखी हुई है।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। इसके बारे में तो आपसे क्वेश्चन 101% आपको पूछता ही है। हमेशा एग्जामिनर इसका क्वेश्चन ज़रूर डालता है एग्जाम में, इसलिए आपको विनस एंड अडोनिस के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। इसके बारे में आपको फुल डिटेल्स पढ़ लेनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट 1594 में द रेप ऑफ लुक्रेसी, 1599 में सोनेट्स टू सन्ड्री नोट्स ऑफ म्यूजिक, 1599 द पैशनेट पिलग्रिम, 1601 में द फोनिक्स एंड द टर्टल, 1609 में द ए लवर्स कंप्लेंट, 1609 में द सोनेट्स पब्लिकेशंस, 1612 में द फ्यूनरल एलिजी बाई WS। अब देखते हैं द फॉलियोस ऑफ शेक्सपियरियन प्लेज। इन्होंने कुछ प्ले फॉलियो अपने पब्लिश करवाए थे, वो देखते हैं इनके। द अर्लीस्ट टेक्स्ट ऑफ विलियम शेक्सपियर्स वर्क्स वर पब्लिश्ड ड्यूरिंग द 16th and 17th सेंचुरी इन क्वार्टो और फॉलियो फॉर्मेट। जो इनके अर्लीस्ट टेक्स्ट थे विलियम शेक्सपियर के वर्क के, वो पब्लिश हुए थे ड्यूरिंग 16th और 17th सेंचुरी के बीच में पब्लिश हुए थे इन क्वार्टो और फोलियो फॉर्मेट। क्वार्टो और फोलियो फॉर्मेट के फॉर्मेट में, ठीक है। फोलियोज आर लार्ज टॉल वॉल्यूम्स, जो फोलियोज होते हैं वो लार्ज होते थे और टॉल वॉल्यूम्स होता था उनका। क्वार्टो आर स्मॉलर, रफली हाफ द साइज, स्मॉलर होते थे और हाफ द साइज। फोलियो देखते हैं क्या था। ए फोलियो इज ए बुक इन विच ईच शीट इज फोल्डेड ओवर ओनली वंस थ्रू द मिडल, forming 2 leaves or 4 pages. The first folio has 454 leaves. जो फोलियो होती थी, एक बुक होती थी विच ईच शीट इज़ फोल्डेड ओवर ओनली वंस थ्रू द मिडल, जिसको ओनली मिडल में से फोल्ड किया जाता था, फॉर्मिंग 2 लीव्स, 2 लीव्स बनाने के लिए, या फिर 4 पेजेस के। और जो फर्स्ट फोलियो था उसमें 454 लीव्स थे। आगे रखते हैं। ए क्वार्टो इज़ ए बुक इन विच 8 पेजेस आर प्रिंटेड ऑन ए सिंगल शीट। और जो क्वार्टो होता है वो एक बुक होती थी जिसमें जो 8 पेजेस आर प्रिंटेड ऑन ए शीट, जो 8 पेज होते थे वो एक शीट पर ही प्रिंट किए जाते थे। विच इज़ फोल्डेड ट्वाइस टू फॉर्म 4 लीव्स, जो 4 लीव्स से को जो 2 फोल्डेड किया जाता था, बस उसको 2 टाइम्स ट्वाइस। ओके, द एवरेज क्वार्टो कंटेंट्स अबाउट 100 पेजेस। और जो एवरेज था क्वार्टो का उसमें जो थे 100 पेजेस होते थे। चलिए देखते हैं इनका फर्स्ट फोलियो कब और किसने पब्लिश कराया था। जो फर्स्ट फोलियो था ये 1623 में पब्लिश हुआ था। और ये जो था इसमें 36 प्लेस इंक्लूडेड थे, पैरिकल्स में नहीं था। बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चंस एग्जाम में। और ये हेमिंग्स एंड कॉन्डल के द्वारा पब्लिश कराया गया था। सेकेंड फोलियो आप इनका 1632 में हुआ था बाय एलोट, विलियम एस्प्ले, रिचर्ड हॉकिंस, रिचर्ड मैन एंड जॉन स्मैथविक, इनके द्वारा ये पब्लिश कराया गया था। थर्ड फोलियो इनका 1663 में आया था बाय फिलिप चैटविन के द्वारा। द फोर्थ फोलियो इनका 1685 में आया था, जो आर बेंटले, ई ब्रूस्टर एंड आर चिसवेल एंड एच हैरिंगमैन ने पब्लिश कराया था। ठीक है, टोटल इनके 4 फोलियो थे। फर्स्ट इनका 1623 में, सेकंड था 1632 में, नेक्स्ट जो थर्ड था 1663 में और फोर्थ 1685 में आया था। ठीक है, देखते कुछ द टू नोबल किंग्समैन के बारे में। द 2 नोबल किंग्समैन डिड नॉट अपीयर इन एनी फोलियो एडिशन। जो ये इनका वर्क था द 2 नोबल किंग्समैन, ये किसी भी फोलियो में अपीयर नहीं हुआ था इनके। वॉज नॉट प्रिंटेड अंटिल 1634, और 1634 तक भी प्रिंट नहीं हुआ था। ऑल्दो यद्यपि देयर इज़ एविडेंस ऑफ इट्स बीइंग परफॉर्म्ड मच अर्लियर, बल्कि जो इसके पहले ही परफॉर्म होने के जो कुछ एविडेंस मिले भी हैं। 19 ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्ले फर्स्ट अपीयर्ड इन क्वार्टो। जो 19 शेक्सपियर के प्ले थे 19 वो पहले क्वार्टो में अपीयर हुए थे बिफोर द पब्लिकेशन ऑफ द फर्स्ट फोलियो इन 1623। 1623 के फर्स्ट फोलियो में पब्लिकेशन होने से पहले ही ये क्वार्टो में अपीयर्ड हो गए थे। 18 ऑफ दोस बिफोर हिज डेथ इन 1616, और उसमें से 18 जो थे वो इनकी डेथ से पहले 1616 में हो गए थे। वन प्ले co-authored with John Fletcher, The Two Noble Kinsmen, was first published in 1634,
और जो तो टू नोबल किंग्समैन था इनका, ये इनका पब्लिश हुआ था सेक्शन 134 में जॉन फ्लेचर के साथ। जॉन फ्लेचर इसमें को थर्ड थे इनकी। एंड वन प्ले फर्स्ट पब्लिश्ड इन फर्स्ट फोलियो, और जो उनका एक प्ले था वो हुआ था फर्स्ट फोलियो में। द टाइमिंग ऑफ शू वॉज लेटर पब्लिश्ड इन क्वार्टो, और जो टाइमिंग ऑफ शू था पहले ये इनका फर्स्ट फोलियो में हुआ और बाद में ये क्वार्टो में पब्लिश हुआ था। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही बस। प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको सबको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सकें।